इसी स्वर्ग से अप्सरा से कम नहीं है, और तू इस घर का बड़ा बेटा होकर एक काली लड़की को इस घर की बड़ी बहू बनाना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने आपसे राय नहीं ली है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, अगर मैं शादी करूंगा तो गीतांजलि से, वरना जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। राजन की जिद के आगे साधना को ना चाहते हुए भी झुकना पड़ता है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और आज एक ही मंडप में साधना की तीनों बेटों की शादी होती है। शादी के बाद साधना अपनी दोनों छोटी गोरी बहू का बड़े प्यार से गृह प्रवेश करती है, लेकिन वहीं बड़ी काली बहू को एक नजर देखती तंग नहीं है। ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। अपनी शादी के अगले दिन गीतांजलि सुबह सुबह उठकर तैयार होकर सबके लिए नाश्ता बनाती है और अब सबको जैसे ही डाइनिंग टेबल पर जाती है, हे भगवान, सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली, अब तो सारा दिन खराब जाएगा। माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं तो आप सबके लिए नाश्ता बनाकर लेकर आई थी। तेरे इन काले हाथों का नाश्ता करने से अच्छा है कि मैं भूखी ही मर जाऊं। कितने काले हाथ हैं इसके, इसके हाथ का लगा हुआ तो मैं पानी तक न पीऊं और न ही छूं। पारुल की बात सुन साधना अपनी दोनों गोरी बहू के साथ नाश्ता करने के लिए बाहर चली जाती है, जिसे देख गीतांजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और राजन बिजनेस मीटिंग के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है, जिसके चलते गीतांजलि घर में सबके होते हुए भी बिल्कुल अकेले हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर साधना और उसकी दोनों गोरी बहुएं गीतांजलि को घर की नौकरानी बनाकर उससे सारे काम करवाती हैं। सारा काम खत्म हो गया, अब जल्दी से बर्तन धोकर नहा लेती हूँ। गीतांजलि किचन में बर्तन धो रही थी कि तभी अचानक बाहर जोरों की हवाएं चलती हैं और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख गीतांजलि काफी खुश होती है। अरे वाह, बारिश हो रही है, ये तो शादी के बाद मेरी पहली बारिश है। शादी के बाद अपनी पहली बारिश को देख गीतांजलि काफी खुश होती है और जल्दी जल्दी किचन का सारा काम खत्म करके छत पर भीगने के लिए जा रही होती है कि तभी, अरे ओ काली बिलौटन, कहाँ जा रही है इतना मटक मटक के? माँ जी, शादी के बाद ही मेरी पहली बारिश है,